मुसलमानों के बाद अब भारत में लगातार ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर हिंदूवादी संगठनों के जरिए चेतावनियां दी जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी क्रिसमस मनाते हुए दिखाई दिया तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। कल रविवार का दिन था। ईसाई समुदाय प्रे करता है रविवार के दिन। ऐसे में कई जगह पर ईसाई समुदाय के ऊपर हमला करने की वीडियो, उसके साथ ही एक वीडियो ऐसा वायरल है जिसमें बच्चे रोड किनारे सेंटा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी से कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग उतरते हैं और फिर उनको धमकाया जाता है। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। कलेक्टर पाक ना लोकल आई दियो बसी पारे तुम्हें आम बड़दाण्डे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुच जगन्नाथ देश आसिकी कौन ख्रीस्टियान बिकिल तुम कौन ये कथा क्या पाखे परमिशन नहीं तुम पाखे कौन परमिशन लेटर अच्छी बसी पार नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेचना भगवान का फीस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिपटा चलो। हिंदू हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर। इसके साथ ही एक बड़ी घिनौनी तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां पर एक चर्च को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा ईसाइयों पर हमला अगर कहीं पर होता है तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन क्या वजह थी? एक मामूली सी वजह को लेकर पूरे चर्च को जला दिया गया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर के बड़े तेवड़ा इलाके की हैं, जहां ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया है। चर्च में आग लगा दी गई। इस हिंसा की वजह बस इतनी है कि चमरू सलाम ने ईसाई धर्म अपना लिया था। उनका बेटा रामजन सलाम सरपंच है। पिता चमरू सलाम की बीमारी से मौत के बाद ग्रामीणों ने धर्मांतरण होने के कारण शव को गांव में दफन नहीं होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने गांव में ही शव को दफन कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चमरू सलाम के शव को कब्र से निकालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद हिंसा हो गई। इस हिंसक झड़प में 8 लोग घायल हुए। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। इसकी सूचना पर आमाबेड़ा में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच प्रशासन ने दूसरे पक्ष से चर्चा कर शव को बाहर निकाल गांव के दूसरे कब्रिस्तान में दफन करने को राजी कराया और भारी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही शव को लेकर वाहन गांव से बाहर निकला, ग्रामीण शव को दिखाने की मांग को लेकर उग्र हो गए और भीड़ गांव के चर्च में घुस गई और चर्च में आगजनी कर दी। जब पुलिस ने बल प्रयोग शुरू किया तो पुलिस पर ही पथराव किया गया। इस पथराव में एएसपी आशीष बंछोर समेत 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। सवाल यह है कि संविधान से मिला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां है? कोई भी दक्षिणपंथी उपद्रवी किसी के शव का अंतिम संस्कार कैसे रोक सकता है? चमरू सलाम ने धर्मांतर किया था, वे उनका अधिकार था। उनके परिजनों ने उनका धार्मिक रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया, तो इसमें दूसरे संप्रदाय को उग्र होने या आगजनी करने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही एक और तस्वीर सामने आई है, एक और वीडियो सामने आया है। रविवार को कुछ ईसाई एक जगह पर चले गए जहां पर प्रे चल रही थी। ईसाई समुदाय के काफी लोग वहां पर इकट्ठा थे। हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर घुसे और देखिए किस तरह की हरकत करते हुए ये लोग नजर आए। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not
प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था? बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि एक पवित्र आत्मा इंसान का। पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? यस, आई एम एजुकेटेड। Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ कर रहा रहा है। है। ओके, ओके।